आने वाला समय 2024 लग्न और राशियों के लिए कैसा रहेगा उसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा तो लग्न मेष है, राशि अलग है, तो कैसा रहेगा साल। तो एक काम करिए, दोनों को देख लीजिए कि इस साल वो जो लग्न है वो अच्छा है कि नहीं है। और फिर हम आपका जो लग्न है उसको देख लीजिए कि ये साल उनके लिए कैसा है। दोनों की तुलना करके देख लीजिए, यदि वो एक अच्छा है एक बुरा है तो ये फल मीडियम रहेगा। दोनों अच्छे हैं तो ये साल बहुत बेस्ट है, और दोनों खराब है तो फिर ये साल खराब रहने वाला है। तो आज हम मेष राशि के बारे में, मेष लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा का तो सवा दिन 2 दिन रहता है। बाकी जो ग्रह हैं वो 1 महीना तक, अमूमन 15 से 20 दिन, या बुध ले लीजिए ऐसे, बाकी 45 से 30-35 दिन सभी के होते हैं। बाकी जो गुरु, शनि, राहु, केतु है, ये काफी लंबा चलते हैं, तो खास प्रेडिक्शन इन्हीं के ऊपर होता है। साथ में आप आपके मार्केस है कि श्रेष्ठ दशा चल रही है तो दशाओं का भी काफी इफेक्ट होता है, दोनों देखना पड़ता है हमको। तो हम मेष राशि के बारे में, लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बार अपने दम पर जो सब कुछ बना लेता है भाग्य के साथ, तो इस बार मेष राशि करने वाली है। क्योंकि इनके भाग्य भाव के स्वामी लग्न में जाके बैठे हैं, तो भाग्य के सहारे जो सब कुछ कमा, वो अति इस बार बहुत अति उत्तम है। धर्म के लिए देख लीजिए, आप कोई सी भी चीजों के लिए, मतलब शिक्षा के लिए, क्योंकि लग्न में बैठकर गुरु व्यक्ति को धार्मिक कार्य करवाएगा। स्वाभाविक है, पंचम दृष्टि उनके पंचम भाव में पड़ेगी तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा बेस्ट है। धन, व्यापार, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी तो वहां भी वैवाहिक जिनका नहीं हुआ है वो विवाह कर सकते हैं। संतान जिनको नहीं हो, पंचम भाव से आप वहां पे संतान का देख सकते हैं। और व्यापार के लिए भी आप सप्तम भाव से देख सकते हैं। उसके साथ नवम भाव जो भाग्य भाव का होता है, तो उसके मालिक खुद ही हैं गुरु, और लग्न में जाके बैठे हैं। उसके बाद मई 2024 से गुरु जो मेष को छोड़कर सेकंड हाउस, जिसको वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो वहां भी काफी सारी चीजें आपकी धन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अटकी हुई थी वो सारी यहाँ पे अच्छी हो जाएंगी। और उसकी जो पंचम दृष्टि है गुरु की, वो षष्ठ भाव पर पड़ेगी। क्योंकि आपके जो राहु है वो 12th में है, तो केतु षष्ठ में होंगे, तो वहां भी आपको बीमारियों से जो प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा इस साल, पर गुरु की दृष्टि पड़ने से वहां पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। और उसके बाद सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो शनि और केतु, सॉरी, शनि और राहु दोनों की पड़ रही है, तो वहां भी गुरु की दृष्टि आपको रिलीफ देगी। और आप यदि ओकल्ट और जो खोज रिसर्च, इसमें यदि अपना बेस्ट समय मानना चाहते हैं, या तो वो भी आपको बेनिफिट देंगे वहां पे। उसके बाद कर्म पर पड़ रही है, कर्म भाव पर, जो कि वो भी बहुत बेस्ट है। इसके बाद दूसरा जो ग्रह आता है वो शनि आता है। तो शनि जो आपके कर्म के और लाभ भाव के मालिक होकर लाभ भाव में ही बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति, मतलब जितने भी आपके जो प्रॉब्लम थी धन से रिलेटेड वो खत्म होगी। क्योंकि धन के स्वामी धन भाव में ही बैठे हैं, और तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो मई तक तो ये बहुत बेस्ट है। फिर मई में गुरु सेकंड हाउस में चले जाएंगे तो थोड़ा वहां आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और जो शनि की सातवीं दृष्टि है पंचम पर पड़ रही है, तो आपको काफी जो रियलिटी होती है वो दिखा देंगे आपके रिलेशन वालों से। उनका नकाब जैसे होता है ना, कि अच्छे बनकर फिर गंदा व्यवहार करते पता नहीं चलता, तो वो आपको वहां रिलीफ दे देंगे। उसके बाद 10वीं दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, तो वो थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस साल में आपको सबसे जो जरूरी है वो स्वास्थ्य के रिलेटेड ही है, तो आपको उस पर जरूर ध्यान देना है। उसके बाद जो राहु है वो 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो वहां जो आपके कोर्ट केस जो अटके पड़े थे वहां पे जीत मिला देंगे। पर यदि आप लड़ाई झगड़ा फालतू चीजों में उलझेंगे तो आपको वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान रख के करें, क्योंकि ये 12th हाउस में राहु अच्छा नहीं माने जाते हैं। थोड़ा केतु षष्ठ भाव में, तो केतु षष्ठ भाव में आते हैं तो प्रॉब्लम तो जरूर देते हैं। तो खास यही है, इस साल आप बहुत अच्छे 75% यहाँ साल आपके लिए ही है। बस थोड़ा अपना हेल्थ का स्पेशल ध्यान दें। हो सके तो हनुमान चालीसा जरूर करें, या हनुमान गायत्री मंत्र पढ़े, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम तो जरूर ही करें, जो आपको बहुत बेनिफिट दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।